अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड की केमिस्ट्री का चैप्टर 1 उसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो आजकल हमारे चल रहे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बात की थी हेलाइड्स के हवाले से। आज की जो डिस्कशन है डेट इज़ अबाउट हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स क्या होते हैं? जस्ट लाइक हेलाइड्स, हाइड्राइड्स है ना, दीज आर आल्सो बाइनरी कंपाउंड्स। बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ व्हाट? बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। जो हाइड्राइड का वर्ड है ये हाइड्रोजन से आया है। तो व्हाट आर हाइड्राइड? हाइड्राइड्स आर बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जो बाकी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के साथ, उनके साथ हाइड्रोजन के बाइनरी जो कंपाउंड्स हैं दे आर कॉल्ड हाइड्राइड्स। बाइनरी का मतलब क्या होता है? विच कंटेन टू टाइप ऑफ एलिमेंट्स। एक टाइप का एलिमेंट हाइड्रोजन और इसके अलावा कोई दूसरी टाइप का इसके अंदर एलिमेंट शामिल होगा, उन दोनों के जो कंपाउंड होंगे उनको हम लोग हाइड्राइड्स का नाम देंगे। हाइड्रोजन क्या करता है? ऑलमोस्ट एवरी एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल जो है ना उसके साथ ये रिएक्ट करता है एंड इट फॉर्म हाइड्राइड्स। तो ये जो हाइड्राइड्स हैं इनको इंडिविजुअली स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, तो अपनी स्टडी को फैसिलिटेट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है? हाइड्राइड्स की क्लासिफिकेशन कर दी हुई है। किस बेस के ऊपर? क्राइटेरिया क्या है? नेचर ऑफ बॉन्डिंग। नेचर ऑफ बॉन्डिंग की बेस के ऊपर जस्ट लाइक हेलाइड्स, हाइड्राइड्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। इनको 3 टाइप्स के अंदर क्लासिफाई किया गया है। तो उसमें सबसे पहली क्लास आयनिक हाइड्राइड्स विच कंटेन आयनिक बॉन्ड, उसके बाद कोवलेंट हाइड्राइड विच कंटेन कोवलेंट बॉन्ड, और इन दोनों के दरमियान एक तीसरी टाइप है जिसे इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स का नाम देते हैं। तो वन बाय वन इनकी डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आयनिक हाइड्राइड्स क्या होते हैं? आयनिक हाइड्राइड्स आर आल्सो नोन एज सेलाइन हाइड्राइड्स। सेलाइन का मतलब होता है साल्ट, साल्ट लाइक प्रॉपर्टीज़, क्योंकि ये जो आयनिक हाइड्राइड्स होते हैं ना दे हैव सॉल्ट लाइक प्रॉपर्टीज़, दैट्स वाई दे आर आल्सो नोन एज सेलाइन हाइड्राइड्स। जस्ट लाइक हीलाइड्स, जैसा कि हम लोगों ने जो लास्ट टाइम पढ़े हैं जो कि सॉल्ट्स हैं, तो ये भी सॉल्ट की तरह होते हैं, दैट्स वाई दे आर आल्सो नोन एज सेलाइन हाइड्राइड्स। और आयनिक हाइड्राइड्स जिस तरह नेम के अंदर आयनिक आ रहा है, दे हैव आयनिक बॉन्ड बिटवीन द हाइड्रोजन एंड अदर एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में से कौन कौन से एलिमेंट आयनिक हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन करेंगे? अगेन ऐसे एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होगी, जो हाइड्रोजन को आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है ना वो डोनेट कर सकेंगे। और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप्स के अंदर पाए जाते हैं? ग्रुप फर्स्ट ए के अंदर। और हैवियर मेंबर्स ऑफ ग्रुप सेकंड ए लाइक calcium, strontium, barium, they are highly electropositive elements. They can lose electron easily, so they donate their electron to hydrogen. तो ये जो एलिमेंट है इनके ऊपर प्लस में चार्ज आएगा, ये कैटाइन की फॉर्मेशन करेंगे, और आयनिक हाइड्राइड में हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी और उसके ऊपर -1 चार्ज आएगा। तो इन एलिमेंट्स के दरमियान और हाइड्रोजन के दरमियान जो हाइड्राइड्स बनेंगे उन्हें हम लोग आयनिक हाइड्राइड्स का नाम देंगे। एग्जाम्पल में सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड और पोटाशियम हाइड्राइड। ये मैंने पूरे ग्रुप को भी मेंशन किया फर्स्ट ए के, ये सारे के सारे हाइड्राइड आयनिक हाइड्राइड हैं। और सेकंड ए में कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम जो हैवियर मेंबर्स है दे फॉर्म आयनिक हाइड्राइड्स। ये हम लोग सब ग्रुप्स ए की बात कर रहे हैं। व्हाट आर देयर प्रॉपर्टीज़? इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी आयनिक हाइड्राइड्स की? दे कंटेन हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन कैरिंग नेगेटिव चार्ज, उसको हाइड्राइड आयन कहते हैं। तो इनके अंदर हाइड्राइड आयन होगा। दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स सिंस दीज आर आयनिक कंपाउंड्स। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, जो कि टिपिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं आयनिक कंपाउंड्स की। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किस स्टेट के अंदर? मोल्टन स्टेट में या सॉल्यूशन की स्टेट में। ये आयनिक कंपाउंड्स की जनरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वही प्रॉपर्टीज़ इनके अंदर एग्जिस्ट करेंगी। तो ये है जी डिस्कशन अबाउट आयनिक हाइड्राइड्स। उसके बाद सेकंड टाइप के जो हाइड्राइड्स हैं दे आर कॉल्ड इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स। वाई दीज आर कॉल्ड इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स? सिंस देयर प्रॉपर्टीज़ आर इन बिटवीन आयनिक हाइड्राइड्स एंड कोवलेंट हाइड्राइड्स, दैट्स वाई दे हैव बीन गिवन द नेम इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स। और पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स लाइक बेरिलियम, मैग्नीशियम,
lighter elements of the group second A, जिंक और कैडमियम ऑन कंबाइनिंग विद हाइड्रोजन दे फॉर्म इंटरमीडिएट हाइड्राइड। ये इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन करेंगे लाइक BeH2, ZnH2, दीज आर इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स। व्हाट आर देयर प्रॉपर्टीज़? जिस तरह मैंने बात की, देयर प्रॉपर्टीज़ आर इन बिटवीन आयनिक एंड कोवलेंट हाइड्राइड्स। दे हैव पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर और दे आर कोवलेंट इन नेचर। पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है और इनके अंदर ज़्यादा कोवलेंट करैक्टर है। सेकंड ए में बेरिलियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड इनकी एग्जांपल है, और सेकंड बी में जिंक हाइड्राइड और कैडमियम हाइड्राइड जो है ना, ये इनकी एग्जांपल्स हैं। पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स भी इनको कहा जा सकता है, जस्ट लाइक पॉलीमेरिक हेलाइड्स लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टडी किए थे। तो ये इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स और उनकी प्रॉपर्टीज़। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास थर्ड टाइप जो हाइड्राइड्स की है, दीज आर कॉल्ड कोवलेंट हाइड्राइड्स, और दे हैव कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन देम। इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड होगा। और ऐसे एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेट इज़ ग्रेटर देन 1.8 दे फॉर्म कोवलेंट हाइड्राइड। वो कोवलेंट हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन करेंगे। और इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे? हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप थर्ड ए एक्सेप्ट इंडियम हाइड्राइड। इंडियम हाइड्राइड इसमें शामिल नहीं है। to 7A all these elements of form covalent hydrides। इन ग्रुप्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं दे फॉर्म कोवलेंट हाइड्राइड। मैंने शो किया हुआ है थर्ड ए, इसमें इंडियम शामिल नहीं है। 4A है, 5A के सारे, 6A और 7A, दीज ऑल आर कोवलेंट हाइड्राइड्स। प्रॉपर्टीज़ इनकी क्या होंगी? चूँकि कोवलेंट हाइड्राइड्स जो है ना, दे एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स। ये इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इनका कोई जॉइंट स्ट्रक्चर नहीं है, कोई इनका चेन स्ट्रक्चर नहीं है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर नहीं है, और ना ही इनकी कोई लेटस है जस्ट लाइक आयनिक हाइड्राइड्स की। तो दे यूजली एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल डिस्क्रीट मॉलिक्यूल। जितने भी आप लोग देखेंगे, H2S एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल है, H2O एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल है, HF जितने भी आप लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, तो दे यूजली एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ गैसेस लाइक H2S ये एक गैस है, NH3 एक गैस है, CH4 ये सारे गैसेस हैं। और वोलाटाइल लिक्विड्स, और अगर ये लिक्विड्स हैं तो दे आर वोलाटाइल लिक्विड लाइक HF जो है ना, इट इज़ हाईली अ वोलाटाइल लिक्विड्स। उसके बाद दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि कोवलेंट है, कोवलेंट अमूमन नॉन कंडक्टर होते हैं। सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, इनकी सोल्यूबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ज़्यादा होगी। उसके बाद अगर इनकी बॉन्ड एनर्जी की बात करते हैं, चूँकि कोवलेंट हाइड्राइड है और कोवलेंट कंपाउंड के लिए बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट होता है, और आयनिक कंपाउंड के लिए लेटस एनर्जी का कॉन्सेप्ट होता है। इनकी बॉन्ड एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? साइज़ ऑफ अदर एलिमेंट, यानी हाइड्रोजन के साथ जो एलिमेंट हाइड्राइड की फॉर्मेशन कर रहा है उसका साइज़ कैसा है, और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी कैसी है। तो जो बॉन्ड एनर्जी है इन जनरल, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होगा हाइड्रोजन का और दूसरे एलिमेंट का, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और जो बॉन्ड एनर्जी है वो साइज़ ऑफ द एलिमेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। यानी साइज़ अगर एलिमेंट का इंक्रीज़ करेगा तो उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होती जाएगी? डिक्रीज़ होती जाएगी। जैसा कि HF है, इसकी बॉन्ड एनर्जी हाई होगी और HI की बॉन्ड एनर्जी कम होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी हाई होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस HI के केस में कम होगा। अगर हम लोग लेफ़्ट से राइट देखते हैं कोवलेंट हाइड्राइड के अंदर, तो देयर स्टेबिलिटी जो है ना इंक्रीजेस। उनकी जो स्टेबिलिटी है लेफ़्ट टू राइट, यहाँ पे अगर हम लोग मूव करेंगे स्टेबिलिटी इंक्रीज़ करती है, और टॉप से बॉटम ग्रुप के अंदर स्टेबिलिटी इनकी क्या करती है? डिक्रीज़ करती है। तो लेफ़्ट से राइट पीरियड के अंदर मूव करेंगे तो एंड वाला जो पीरियड है यहाँ पे वो 7A है, और 7A के ग्रुप के टॉप के ऊपर है HF। तो HF से नीचे जाएंगे तो स्टेबिलिटी डिक्रीज़ करेगी। तो HF जो है ना, डेट इज़ दी मोस्ट स्टेबल कोवलेंट हाइड्राइड। ये ऑब्जेक्टिव भी है, HF जो है ना, डेट इज़ दी मोस्ट स्टेबल कोवलेंट हाइड्राइड। तो लीस्ट स्टेबल कौन से होंगे? जो बॉटम के ऊपर होंगे, लाइक लेड हाइड्राइड है या थीलियम का हाइड्राइड है HI, ये लीस्ट स्टेबल होंगे। ये तो बात होगी लेफ़्ट से राइट। स्टेबिलिटी इनकी पीरियड के अंदर इंक्रीज़ करती है, टॉप से बॉटम स्टेबिलिटी डिक्रीज़ करती है। HF की मैंने बात कर दी कि मोस्ट स्टेबल है, और PbH4 और H2TE ये लीस्ट स्टेबल है। अच्छा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हाइड्रोजन की होती है वो 2.1 होती है,
और जो मोस्ट स्टेबल इसके हाइड्राइड होते हैं दे हैव पोलर कोवलेंट बॉन्ड। उनमें कौन सा बॉन्ड होता है? पोलर कोवलेंट बॉन्ड, लाइक NH3 स्टेबल है, इसमें पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। और अगर ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात करें वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा होता है, पोलैरिटी बहुत हाई होती है। इतनी पोलैरिटी होती है कि जो हाइड्रोजन एटम है इट बियर्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज and oxygen and fluorine bears partial negative charge and they form hydrogen bonding। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये सिंपल डाइपोल फोर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा एलिमेंट जो है ना इट कैरीज पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जो हाइड्रोजन होगा उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो H2 और HF जो है ना दे हैव स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। उसके बाद नेक्स्ट थी कोवलेंट हाइड्राइड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स का यहाँ पे एक ब्रीफ सा कंपैरिजन है कि इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं ना वो इनके अपने ग्रुप्स के अंदर कैसे वेरी करते हैं। तो इन जनरल ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि इनके किसी भी ग्रुप के अंदर अगर मूव करेंगे, लास्ट पेज के ऊपर जिस तरह मैंने शो किया था, जो ग्रुप्स कोवलेंट हाइड्राइड की फॉर्मेशन करते हैं टॉप से बॉटम ग्रुप के अंदर इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जनरली इंक्रीज़ करते हैं। और उसके इंक्रीज़ करने की वजह यह है कि एलिमेंट का साइज़ टॉप से बॉटम ग्रुप के अंदर इंक्रीज़ करता है, और एलिमेंट का साइज़ इंक्रीज़ करने की वजह से जो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं वो टॉप से बॉटम ग्रुप के अंदर इंक्रीज़ करती हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होता है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जैसा कि 4A ग्रुप है उसमें मीथेन, इसका देखिए बॉइलिंग पॉइंट -164 डिग्री सेल्सियस है, और SnH4 इसका -52 डिग्री सेल्सियस। उसकी वजह ये जो टिन है इसका साइज़ लार्ज है, और ये सारे ही नॉन पोलर हैं, और जो नॉन पोलर हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं जो साइज़ पे डिपेंड करती हैं। तो टिन का साइज़ लार्ज है, साइज़ लार्ज होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट अपने ग्रुप के अंदर भी ज़्यादा, इसके हाइड्राइड का बॉइलिंग पॉइंट अपने ग्रुप के अंदर ज़्यादा है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कुछ ग्रुप्स के केस में। 5A में जैसा कि नाइट्रोजन है NH3 है, 6A में वाटर है, और 7A के अंदर HF, चूँकि इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है तो डैट्स वाई दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। जो टॉप वाले मेंबर हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हैं? हाई बॉइलिंग पॉइंट्स हैं। और बाकियों में ट्रेंड यही है कि टॉप से बॉटम ग्रुप में बाकियों के केस में बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज़ करेंगे। 6A को देख लेते हैं, वाटर, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, H2S -59.6 डिग्री सेल्सियस, और H2SE के केस में -41.3 डिग्री सेल्सियस। यानी अब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ कर रहे हैं। सिर्फ टॉप वाले जो मेंबर हैं इन ग्रुप्स के 5A में NH3 है, 6A में H2O है, और 7A में HF है, दे हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स। उसके बाद जी ये जो हाइड्राइड्स हैं इनमें पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या हैं, यानी पीरियोडिक टेबल के अंदर इनमें क्या वेरिएशन आती है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं अक्रॉस द पीरियड। लेफ़्ट से राइट किसी भी पीरियड के अंदर हम लोग मूव करते हैं तो आयनिक करैक्टर डिक्रीज होता है जस्ट लाइक हेलाइट्स, क्योंकि स्टार्ट वाले एलिमेंट जो है ना वो आयनिक हाइड्राइड की फॉर्मेशन करते हैं, फिर इंटरमीडिएट आते हैं, और फिर कोवलेंट हाइड्राइड आते हैं। तो आयनिक करैक्टर डिक्रीज करता है, कोवलेंट करैक्टर इंक्रीज करता है। अब जो कोवलेंट हाइड्राइड है उनके केस में क्या चेंजेस आती हैं। एक तो उनकी स्टेबिलिटी लेफ़्ट से राइट इंक्रीज़ करती है पीरियड के अंदर। उसके बाद पोलैरिटी भी लेफ़्ट से राइट इंक्रीज़ करती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है ना वो पीरियड में लेफ़्ट से राइट इंक्रीज़ करती है। तो हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इंक्रीज़ होगा तो पोलैरिटी इंक्रीज़ होगी। उसके बाद जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा, अभी पीछे भी हम लोगों ने बात की, उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इनकी जो स्टेबिलिटी है वो भी लेफ़्ट टू राइट पीरियड के अंदर इंक्रीज़ करती है कोवलेंट हाइड्राइड के केस में। तो ये पीरियड के अंदर इनका ट्रेंड है। अब ग्रुप के अंदर क्या ट्रेंड है? डाउन दी ग्रुप, टॉप से बॉटम अगर हम लोग ग्रुप के अंदर मूव करते हैं, पर्टिकुलरली यहाँ पे बात होने लगी है कोवलेंट हाइड्राइड के हवाले से। तो जो स्टेबिलिटी है कोवलेंट हाइड्राइड्स की वो डिक्रीज़ करती है। टॉप से बॉटम ग्रुप के अंदर जो कोवलेंट हाइड्राइड है उनकी स्टेबिलिटी क्या करती है? डिक्रीज़ करती है। यानी CH4 जो है ना डेट इज़ मोर स्टेबल दैन SnH4, और H2O डेफिनेटली मोर स्टेबल दैन H2TE, इससे ज़्यादा स्टेबल है। यानी स्टेबिलिटी इनकी डिक्रीज़ करती है, बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज़ करती हैं ड्यू टू इंक्रीज ऑफ लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस।
और उसमें एक्सेप्शन उसकी पहले भी बात हो चुकी है, H2HF दे हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और बाकियों के केस में क्या है कि टॉप से बॉटम ग्रुप के अंदर इनकी बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा हो रहे हैं। किस वजह से ज़्यादा हो रहे हैं? क्योंकि लंदन डिस्पर्शन फोर्स जो है ना वो ज़्यादा हो रही हैं। तो ये हमारी आज की एक कॉम्प्रीहेंसिव डिस्कशन हाइड्राइड्स के बारे में। आई होप कि आप इस लेक्चर को लाइक करेंगे और अच्छी तरह इसको अंडरस्टैंड करेंगे। थैंक यू।